वजाहत घर से बाहर जा ही रहा था कि अचानक नीलम ने इसे आवाज़ दी। बुरो अब कहाँ चले, इधर आइए, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नीलम गुड़िया, मुझे जाना है काम से। वजाहत ने फिर से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए तो हादी भागता हुआ आया और वजाहत को पकड़ के वापस घर के अंदर लाया। भाई साहब, मैं भी आपके साथ ही काम करता हूँ, मेरा नहीं ख्याल आजकल कोई भी ज़रूरी काम है ऑफिस में, तो बस यहीं अपनी तशरीफ़ फरमाइए। हादी ने ज़बरदस्ती वजाहत को सोफ़े पर बिठाकर खुद भी इसे पकड़ के बैठ गया कि कहीं वाकई वो भाग ना जाए। नीलम ने सबको वही हाल में बुलाया। तो मुझे छोड़ सकते हो, कहीं नहीं जा रहा मैं, वजाहत ने हादी को घूर के कहा। सबके आने के बाद नीलम ने बात का आगाज़ किया। भाई, आपने कहा था कि जब हादी आ जाएंगे तो आप एक ग्रैंड पार्टी देंगे, तो बताइए फिर कब है पार्टी? हाँ भाई, पार्टी तो बनती है, इतनी बड़ी कामयाबी का सेलिब्रेशन तो पक्का है। वैसे पार्टी का क्या सीन है? हादी ने पुरजोश अंदाज में कहा। जब तुम कहो, वजाहत ने हादी की गर्मजोशी देख के मुस्कुरा के कहा। वजाहत भी हादी से बहुत मोहब्बत करता था, इसे अपना सगा भाई ही मानता था, मगर इसकी हरकतों से कभी कभी उकता जाता था। ठीक है, तो फिर कल पार्टी है, हादी ने ऐलान किया। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? शान साहब ने वजाहत और हादी से सवाल किया। अंकल, अभी तो दिन शुरू हुआ है, इनविटेशन हम दोपहर तक सबको फ़ोन पर ही दे सकते हैं। पार्टी की तैयारियों अब वो इसका सरदर्द कैसे कर तैयारी कल तक। रही बात घर वालों की, इन्हें बस तैयार होकर पार्टी में आना है। हादी ने सारा मसला ही हल कर दिया। नीलम चहककर बोली, वो हमेशा से ही हादी से इंस्पायर होती थी। तो फिर ठीक है, भला किसी को क्या एतराज़? शान साहब ने मुस्कुरा के कहा तो सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। भाभी, हम हूर के लिए शॉपिंग करने चले, साथ में अपने लिए भी शॉपिंग करेंगे। सभी घर वाले अभी भी हाल में बैठे पार्टी के मुतालिक बातें कर रहे थे। अपने लिए तो नहीं, हाँ, मगर मुझे वाकई हूर के लिए शॉपिंग करनी है, वो अब बड़ी हो रही है, तो इसके लिए अब नए कपड़ों और ज़रूरी सामान की ज़रूरत पड़ रही है। हानिया ने हूर को गोद में लेकर कहा। ठीक है भाभी, तो हम अभी चलते हैं शॉपिंग पर, नीलम चहकर बोली। वजाहत और हादी इवेंट प्लानर से बात कर रहे थे। इतने में हादी वजाहत के पास से सभी घर वालों के पास जाकर बैठ गया। क्या बातें हो रही हैं? हादी ने सबसे सवाल किया। हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, वो भी अभी, नीलम ने हादी को जवाब दिया। हादी की नज़र वजाहत पर गई, जो बात प्लानर से कर रहा था, मगर नज़रें इसकी तरफ थी। हादी को शरारत सूझी। हनी, आप भी जा रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं भी जा रही हूँ, मगर हूर की शॉपिंग के लिए। हानिया ने हल्का सा मुस्कुरा के जवाब दिया। हूर की क्यों, आप भी करें ना शॉपिंग, आपको भी तो पैसा लगना है कल। वजाहत ने अब गौर से सबको देखना शुरू कर दिया। हादी की बात पर आलिया बेगम बोली, हाँ बेटा, तुम भी अपने लिए अच्छा सा ड्रेस लेना कल के लिए। नहीं मम्मा, मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं हैं। हानिया ने बात टालनी चाहिए। ऐसे कैसे दादो, आप हानि से कहें कि वो अपने लिए कुछ ले, तो मैं देखूंगा कि कैसे आप कुछ नहीं लेंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। हादी ने जिद की तो हानिया ने हामी भर ली वक्त तौर पर। तो फिर ठीक है, हानी और नीलम दोनों तैयार हो जाओ, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। हादी ने हुक्म जारी किया तो दादो ने भी दोनों को तैयार होने का कह दिया। हानिया को तो तैयार नहीं होना था, वो तो वैसे ही सादगी में ही रहती थी। कमरे में आकर वो हूर के कपड़े चेंज करने लगी। हूर को तैयार करके हानिया अपने बाल ठीक कर रही थी। इसी वक्त वजाहत कमरे में दाखिल हुआ। वजाहत को देख हूर इसके पैर से लिपट गई, इशारा गोद में उठाने का था। वजाहत ने हूर को गोद में लेकर इसे प्यार किया। तो इन कपड़ों में बाहर जाओगी? वजाहत ने हानिया को पोनीटेल बांधते हुए कहा। क्या खराबी है इन कपड़ों में? हानिया ने बगैर वजाहत की तरफ देखे जवाब दिया। बहुत बुरे हैं, चेंज करो इन्हें। वजाहत ने हुक्म जारी किया। आपसे मतलब? हानिया ने आगो हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रख के कहा। मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम अभी और इसी वक्त ये कपड़े तब्दील करो। वजाहत दबे दबे गुस्से में बोला, नहीं करूँगी चेंज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और आप होते कौन हैं मेरे मामलात में बोलने वाले? हानिया ने भी अब गुस्से से वजाहत को इनकार किया। ठीक है, जाकर दिखाओ बाहर, वजाहत ने अब के आराम से कहा। ठीक है, नहीं जाती। हानिया भी आराम से बेड पर बैठकर बोली। वजाहत हानिया को घूरने लगा।
वो हानिया को इस ड्रेस में बाहर बेचना नहीं चाहता था। वजह ये थी कि इस पीले रंग के ड्रेस में हानिया हद से ज़्यादा जच रही थी और इस पर इसकी सुनहरी रंगत जब वजाहत को वो इतनी अच्छी लग रही थी तो और लोगों को भी वो अच्छी लगती और कोई माली नज़र से इसकी बीवी को देखे वजाहत ये कहाँ बर्दाश्त करने वाला था। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? वजाहत कोफत से बोला। ज़िद मैं कर रही हूँ? हानिया ने उंगली का इशारा अपनी तरफ करके कहा। क्या मैंने कभी आपसे कहा कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? नहीं ना, तो फिर आप क्यों टोक रहे हैं मुझे? क्योंकि ये रंग मुझे नहीं पसंद, वजाहत ने बहाना बनाया। तो आपको दिखाने के लिए नहीं पहना, मुझे ये रंग बहुत पसंद है इसीलिए पहना है। कुछ भी हो, सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, अगर जाना है तो चेंज करके आओ। हानिया ने अब गुस्से से वजाहत को घूरा और पैर पर टहती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई। अब वजाहत हूर के साथ खेलने लगा। सब सही कह रहे थे, हूर 1-2 दिन में मेरे साथ नॉर्मल हो जाएगी, मैं ही जल्दबाज हूँ। हूर को प्यार करके वजाहत ने दिल में सोचा। 5 मिनट बाद हानिया पिंक शॉर्ट फ्रॉक के साथ ब्लैक कैपरी पहने बाहर आई और अब पोनीटेल बनाने के बजाय बालों में ब्रश करके इसने बस कैचर लगा लिया। वजाहत को एक बार फिर गुस्सा चढ़ा क्योंकि इन कपड़ों में वो पहले से भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इस बार इसके आधे खुले बाल और चेहरे पर आई फ्रेंच कटिंग इसको और प्यारा बना रही थी। वो सच में बहुत क्यूट थी। छोटे बच्चे जैसे मासूम से गाल थे इसके, जो कि गुलाबी से थे। वजाहत ने इसे एक बार फिर टोका। क्या तुम्हारे पास जान के कपड़े नहीं हैं? हानिया ने बस वजाहत को घूरना ही बेहतर समझा। इसे अब मज़ीद पाने के लिए इसने डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई और चल दी बाहर जाने के लिए। वजाहत ने हूर को नीचे उतार कर हानिया का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। इस अचानक हरकत पर हानिया बैलेंस ना बरकरार रख पाई और सीधा वजाहत के चौड़े कसरती सीने से जा लगी। वजाहत के सीने से लगी वो इसकी महसूस खुशबू को महसूस कर रही थी। वजाहत ने गुस्से से इसका चेहरा थाम के कहा, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं है। मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं कि तुम आज़ाद हो। इस तरह नुमाइश का सामान बन के घर से बाहर कदम ही रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। वजाहत के अल्फाज से हानिया को भी गुस्सा आ गया। मैं आज़ाद ही हूँ मिस्टर वजाहत आलम, आप मुझ पर कोई रोक टोक नहीं कर सकते। हानिया ने वजाहत को खुद से दूर करना चाहा मगर वो इसकी मजबूत गिरफ्त से नहीं निकल पा रही थी। वजाहत की नज़र हानिया की गुस्से से बड़ी आंखों से होती हुई इसके लहू पर गई और इसकी नज़र वही जम सी गई। अहम अहम बाई बाबी, रोमांस बाद में कर लेना, अभी हादी वेट कर रहा है। नीलम दरवाजे पर खड़ी इन दोनों को चुमका गई। वजाहत एकदम हानिया से दूर हुआ। हानिया भी एकदम हूर की तरफ गई, इसे गोद में उठाया और बैग लिए बाहर बढ़ गई नीलम के साथ। जबकि हानिया को ऐसे जाता देख वजाहत ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। लेडीज़ कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? हादी ने हब्की से दोनों से कहा। वो बस हूर को तैयार कर रही थी इसीलिए देर हो गई। वाह भाभी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हादी ने हानिया की तारीफ़ की। मैं भी यही हूँ, मेरी तारीफ़ भी की जा सकती है। नीलम ने हादी को मुखातब किया। तुम तो हमेशा से ही मेरी प्रिंसेस हो। अब चले। हादी की बात पर नीलम ब्लश करने लगी। हादी ने तो नहीं मगर हानिया ने यह बात ज़रूर नोट की। चले अब। हादी गाड़ी की चाबी हाथ में ली गाड़ी की तरफ बढ़ा। इतने में वजाहत भी पोरिश में आ गया। मैं भी साथ चलूँगा। वजाहत ने हादी से कहा, भाई हैरियत तो है, तुम वो शॉपिंग। हादी ने हैरत से वजाहत को देखा। मैं अपनी बेटी के लिए खुद शॉपिंग करूँगा। वजाहत ने बगैर किसी की तरफ देखे जवाब दिया तो हादी ने इसे गाड़ी की चाबी थमा कर बोला, तो ड्राइव भी तुम ही करना। ठीक है, बैठो साहब। वजाहत चाबी लिए गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा। नीलम ने हानिया को फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद हूर को लेकर हादी से के साथ बैक सीट पर बैठ गई। गाड़ी अपने रास्ते पर रवां दवा थी। हादी और नीलम अपनी बातों में मसरूफ़ थे और साथ साथ वजाहत और हानिया को भी शामिल कर रहे थे, जिसका वह दोनों मुख्तसर सा जवाब दे रहे थे। गाड़ी चलाते हुए वजाहत की नज़र बार बार हानिया पर जा रही थी, जो विंडो से बाहर ही देख रही थी। गाड़ी शॉपिंग मॉल के बाहर रुकी तो सब गाड़ी से उतर गए। वजाहत ने गाड़ी बिल्ली को दी पार्क करने के लिए और सबके साथ चल दिया मॉल के अंदर। नीलम ने तो ढेर सारी शॉपिंग की जो भी से हादी ने करवाई। वो हमेशा नीलम के बहुत लाड उठाता था, जबकि हानिया और वजाहत हूर की शॉपिंग में मसरूफ़ हो गए।
वजाहत हानिया के साथ ऐसे चिपका हुआ था जैसे इसका कितना बड़ा आशिक हो। इस पर उठने वाली नज़र को वो घूर के देखने लग जाता। इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि इसका घूरना ही बहुत था लोगों के लिए। इस बीच हादी ने अपने लिए भी ड्रेस लिया और ज़बरदस्ती वजाहत के लिए भी, जो कि इन्हें कल पार्टी में पहनना था। जब सबकी शॉपिंग मुकम्मल होगी तो नीलम और हादी हानिया के पीछे पड़ गए कि वो भी अपने लिए पार्टी में पहनने का ड्रेस ले ले। वो लोग एक बुटीक पर गए जहाँ कुछ लड़कियाँ ऐसे ड्रेस को बहुत सताइश से देख रही थी। वो एक वाइट रंग का गाउन था जिस पर बहुत नफीस काम हुआ था। देखने में वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। गुड आफ्टरनून सर, आपको ये ड्रेस अच्छा लगा? जी अच्छा है, वजाहत ने जवाब दिया। जी सर, ये ड्रेस आज ही शॉप पर आया है और ये हमारे डिज़ाइनर का सबसे बेहतरीन ड्रेस है अपनी नई कलेक्शन का। इस पर सोने के तार से काम हुआ है और इसका बाकी मटेरियल भी बहुत आला किस्म का है। वर्कर बहुत प्रोफेशनल अंदाज में सबको बता रहा था। वजाहत ने हानिया की नज़रों में इस ड्रेस के लिए पसंद देखी, मगर जैसे ही इसने इसके प्राइस देखे तो वो हैरान रह गई। वो जोड़ा 4.5 लाख का था। इसमें और भी कलर्स होंगे, वाइट बहुत कॉमन कलर है। नीलम ने वर्कर से सवाल किया। जी बिल्कुल मैम, इसमें वाइट के अलावा बस ब्लैक कलर ही है। ये ड्रेस बहुत आला ज़ौक़ के लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उसके डिसेंट और शटल लुक पसंद करते हैं। वर्कर ने इन्हें ब्लैक गाउन दिखाया। वाह भाभी, आपा ये ब्लैक गाउन बहुत खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल प्रिंसेस लगोगी आप। नीलम ने 27 से इस गाउन को देख के कहा, मुझे नहीं पसंद। ये हानिया ने साफ झूठ बोला। मगर क्यों, इतना अच्छा तो है। नीलम ने हानिया को हैरत से देख के कहा। नीलम, वो बहुत छोटी है, मैं इसे संभालूंगी कैसे। इस वजनी गाउन को हानिया ने बहाना बनाया और बहाने में वजन भी था। नीलम खामोश हो गई तो हादी बीच में बोल पड़ा। ठीक है, ये ना ले, कुछ और ले लें। नहीं कुछ नहीं, अब रेस्टोरेंट चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। हानिया ज़बरदस्ती साहब को इस बुटीक से बाहर ले आई। नीलम और हादी थोड़ा आगे चल रहे थे और वजाहत हूर को गोद में लिए हानिया के साथ चल रहा था। जब ड्रेस पसंद आ रहा था तो लिया क्यों नहीं, हूर को तो कोई भी संभाल सकता है। वजाहत ने हानिया को देख के कहा, जानती हूँ, मगर मैं वो ड्रेस में अफोर्ड नहीं कर सकती। वो ड्रेस 4.5 लाख का था, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। हानिया ने बगैर वजाहत की तरफ देखे बहुत साफ गोई से जवाब दिया, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ। वजाहत ने नज़रें अब भी हानिया के चेहरे पर जमाए रखी। जी आप कर सकते हैं, नीलम के लिए ले लीजिए। अब हानिया ने भी वजाहत को देख के कहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए भला क्यों आप इतने पैसे ज़ाया करेंगे। हानिया ने अब रुक के वजाहत की आंखों में देख के कहा, क्यों, क्या कोई रिश्ता नहीं है हमारा। वजाहत ने भी रुककर हानिया की आंखों में देख के कहा, क्यों, क्या कोई रिश्ता नहीं है हमारा। वजाहत ने भी रुककर हानिया की आंखों में देख के कहा। वजाहत की बातों पर हानिया को हंसी आ गई। हमारा पता नहीं, हाँ जिस रिश्ते से आपके घर में हूँ इसकी मुझे मंथली पे मिलती है और इसी मंथली पे से मैं कुछ ही दिन पहले शॉपिंग कर चुकी हूँ और वैसे भी मुझे इतने ब्रांड कपड़े पहनने की आदत नहीं है, मुझे अपनी लिमिट्स अच्छे से पता है। अब की बार हानिया ने मुस्कुरा के जवाब दिया और आगे बढ़ गई, जबकि वजाहत वापस इसी बुटीक पर गया। हानिया के लिए वाइट ड्रेस ही पैक करवाया क्योंकि हानिया को वाइट ही पसंद आया था। अपने कार्ड से पे करके इसने वो ड्रेस अपने कार्ड पर लिखे एड्रेस पर डिलीवर करने का कहा। अरे मेरा अक्ल शहजादा कहाँ है। हादी ने नज़र इधर उधर घुमा कर देखा, सब थे सवाए वजाहत और हूर के। पता नहीं अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए। नीलम ने भी हादी की बात की तायद की, यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। हानिया ने इन दोनों को बैठने का कहा। वजाहत को आता देख हादी फ़ौरन हानिया के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। वजाहत हादी और हानिया को घूरते हुए अब नीलम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। भाभी आपको पता है यहाँ की चना चाट बहुत मज़े की है, प्लीज़ आप मेरे साथ वहीं खाना। नीलम ने प्यार से तायद की हानिया को कहा। ठीक है, हानिया ने भी मुस्कुरा के नीलम को हाँ कहा। वजाहत ने अपने लिए चिकन सैंडविच और हादी ने अपने लिए बीफ बर्गर मंगवाया और साथ में सभी ने आइसक्रीम खाई। अब सब घर वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे तो हानिया हूर को लेकर बैक सीट पर सबसे पहले बैठ गई। नीलम भी हानिया के साथ बैठी तो हादी वजाहत के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। गाड़ी चलाते वक्त वजाहत ने बैक मिरर में हानिया को देखा जो हूर को गोद में लिए बैठी हुई थी और हूर हानिया की गोद में पुरसकून होकर सो रही थी।
अचानक हानिया की नज़र वजाहत पर गई, जो गाहे बगाहे मिरर में से ही देख रहा था। वजाहत ने हानिया की नज़रों में शिकायत देखी तो हानिया को देखना बंद कर दिया। घर आकर वजाहत अपने कमरे में गया और गुस्से में अपना कोट उतारकर ज़मीन पर फेंका। ये लड़की मेरे सब्र के पैमाने को लबरेज कर रही है। गुस्से में वजाहत ने बार बार बैठकर अपनी पट्टियाँ मस ली और हानिया के कमरे की तरफ चल दिया, मगर जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला वो कमरे में नहीं थे। अब वजाहत का रूह दादो के कमरे की तरफ था। बेटा बहुत अच्छी शॉपिंग की आप लोगों ने, दादो ने सबका सामान दे के दिल से तारीफ़ की। हानी मेरी जान। जी दादो। बेटा तुमने कुछ नहीं लिया, दादो ने हानिया से सवाल किया। इतने में वजाहत भी कमरे में दाखिल हो गया। दादो मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया, हानिया ने साफ झूठ बोला, जिसे वजाहत ने महसूस कर लिया। वजाहत ने नोट किया था कि हानिया झूठ बोलते वक्त अपनी नज़रें झुका लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है हानी कि तुम्हें पूरे माल में कुछ अच्छा ना लगा हो, दादो ने अब हानिया से सवाल किया। दादो मुझे इतनी जल्दी कुछ पसंद नहीं आता। अब हानिया ने मुस्कुरा के बात को टालना चाहा। वजाहत बेटा तुम ही कुछ हानि को दिला देते अपनी पसंद का, दादो ने अब वजाहत से कहा, जो हानिया के बिल्कुल सामने जाकर बैठ गया। मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता और जिसे जो पसंद हो वो ले सकता है, वजाहत ने हानिया को नज़रों में लिए हुए कहा। वजाहत की नज़रों की तपश हानिया महसूस कर रही थी, इसीलिए वो नीलम से बात करने लगी। दादो भी इन दोनों से बातों में लग गई। इतने में हादी कमरे में आकर वजाहत के साथ बैठ गया और उससे महसूस भी ना हुआ। फिर हादी ने वजाहत की नज़रों को देखा जो हानिया पर जमी हुई थी। बस कर दे भाई, आ जाएगा क्या, हादी ने वजाहत के कान में कहा तो वजाहत हादी के पास दूर के कमरे से बाहर चला गया। लगता है मेरे अकुल शहजादे और मिस क्यूटी के बीच कुछ गड़बड़ है। अब हादी ब्रिगेडियर को ही कुछ करना पड़ेगा।